Assalamu alaikum. I hope you all are good and enjoying good health, and it's time to learn about current affair for CSS. आज आप CSS का पास्ट पेपर 2019 का करंट अफेयर का सीखने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस आए थे पेपर में और फर्दर इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपने कैसे सॉल्व करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपके पेपर में नहीं होते, स्पेशली जो एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड आपका पेपर 20 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो तो आप इजीली कर लेते हैं रैंडमली अगर आप गूगल पे सर्च कर लें। लेकिन जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो होती है आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस। How can you attempt your long question? How can you break your questions into parts and you can write down the answer in authentic way? तो आप कैसे अपने आंसर को एक फुल फॉर्म में और अथेंटिक वे में पेश कर सकते हैं टुवर्ड्स एग्ज़ामिनर। तो आज हमने ये डिस्कस करना है। सबसे पहले ज़रूरी है कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब इससे होगा कि फ़र्दर अगर मैं कोई क्वेश्चन अपडेट करती हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 2 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे ऑफ करंट अफेयर्स 2019, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ये नहीं कि क्वेश्चंस को टालना है, क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अपने पास रख लीजिए अपनी नोटबुक और आपके पास पेन होना चाहिए और यू कैन यूज़ ब्लैक मार्कर फॉर हेडिंग्स, ठीक है, और ब्लू पेन जो नॉर्मली बॉल पेन जो आपका होता है वो आप नॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ करेंगे। एंड फॉर रेफरेंस यू विल यूज़ योर ब्लैक पेन। योर पेपर प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। और पास पेपर से ये होता है ना कि एटलीस्ट आपको लाजमी सॉल्व करने चाहिए। इससे एक बेनिफिट आपका ये भी होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप तब तक इस काबिल नहीं होते जब तक आपने अपना सिलेबस कवर नहीं कर लिया। तो पास पेपर्स भी सिलेबस कवर करने के बाद ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने कैसे अपने आंसर को सॉल्व करना होगा। सो द क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन चाइना स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI कहते हैं, एंड आल्सो नाउन एज वन बेल्ट वन रोड, OBOR, ठीक है। अब इसके पीछे चाइना की स्ट्रेटजी बतानी है कि चाइना की क्या स्ट्रेटजी थी। पूरा पेपर भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ वैसे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे कि चाइना की इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी और चाइना ने कैसे इस पर काम स्टार्ट किया, इसके पीछे किसकी सोच थी। और जब पाकिस्तान ने OBOR पर, पाकिस्तान में आपको पता है ना कि CPEC के नाम से है, तो पाकिस्तान में जो कॉरिडोर है चाइना का वो CPEC के नाम से है, ठीक है। और वैसे अगर बात करें कि ये जो कॉरिडोर है ये जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं उनके नेम्स भी बताऊंगी मैं। और पाकिस्तान की जो मुखालिफ कंट्रीज़ हैं, जब पाकिस्तान ने इस पर काम किया तो बहुत से कंट्रीज़ चाइना ने इस पर काम किया। पाकिस्तान और चाइना तो आपको पता है अच्छे दोस्त हैं। चाइना ने जब इस पर काम किया तो बहुत से ममालिक चाइना के ख़िलाफ़ हो गए और पाकिस्तान ने जब चाइना को सपोर्ट किया तो बहुत से ममालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हुए। लेकिन चाहते या ना चाहते हुए भी चाइना के इस मिशन में, ये एक बहुत बड़ा मिशन है चाइना का, चाइना के इस मिशन में बहुत तकरीबन 70 ममालिक इसमें शामिल हो चुके हैं और वो कंट्रीज़ भी शामिल हुए हैं जो कि चाइना को पसंद नहीं करते। अब वो कंट्रीज़ क्यों शामिल हुए हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा। वो कंट्रीज़ इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि इससे उनका ट्रेड, रेलवे और डिफरेंट किस्म के जो बेनिफिट्स हैं वो जुड़े हुए हैं। इस वजह से उन्हें ऑटोमेटिकली ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और इससे चाइना का एक बहुत बड़ा एक मिशन है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है, मैं आपको स्क्रीन पर एक स्लाइड शो शेयर कर देती हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ औरली मैं आपको बताऊँगी ताकि आप लोग भी उसको औरली करने की कोशिश करें। और अपने पास स्पेशली नोटबुक होने आपके ज़रूरी है जिस पे आप अपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर लें। और ऐसी ट्रू लर्निंग आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा अबाउट पास्ट पेपर्स, तो बेटर है कि हमने जान नहीं छुड़ानी, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो अब ये जो पॉइंट पे आते हैं, द सिल्क रोड इकोनॉमिक वेल्थ 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड भी आप इसे कह सकते हैं। इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ 2013 इन द ईयर 2013 में ये एक ब्रेन चाइल्ड है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसके पीछे कारफरमा है, उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट करवाया। लेटर ऑन जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है उसने इन्वेस्टमेंट जो इस प्रोजेक्ट पर की है, ये आपको पता होना चाहिए, तकरीबन 4 से 8 US डॉलर, मतलब 4 से 8 ट्रिलियन US डॉलर इस पर अपनी वो लागत कर चुका है। मतलब चाइना ने इतना ज़्यादा इस पर सिर्फ किया था और इसका पर्पज़ ये था कि जो रोड है, रेलवेज़ है, मैरी टाइम जो रूट है अक्रॉस द वर्ल्ड नियरली इन्वॉल्विंग 70 कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व की जाएँ और ये
हमारा जो प्रोजेक्ट है, मतलब चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सके। तो स्पेशली ट्रेड और रेलवे और मैरीटाइम को आप हाईलाइट कर लें कि इस वजह से चाइना का ये एक ऑब्जेक्टिव था, मतलब एक पर्पस था, ये एक एम था जिसको उसने फुलफ़िल करना था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑफ OBOR। तो इसके इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स कौन से हैं? नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगी सबसे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर, जिसका नाम है चाइना मंगोलिया। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान में इसका नाम CPEC है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कंट्री में इसका नाम CPEC है, नो, इसके जो नेम्स हैं वो भी डिफरेंट नेम्स हैं। नंबर 1 चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे आप CMREC कहते हैं। नंबर 2 न्यू न्यूरेशन लैंड ब्रिज, जिसे NELB आप कहते हैं। और इसके साथ साथ नंबर 3 आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, चाइना सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर CCWAEC, जो कि शी जिनपिंग ने स्पेशली इसके पीछे जो एक सोच कर फरमा है। तो ये किन किन कंट्रीज़ के लिए है चाइना सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर? ये स्पेशली कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और टर्की के लिए है। नंबर 4 पे इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है, ये है अबाउट चाइना चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। और पाकिस्तान के लिए वन बेल्ट चाइना के लिए जो ये कॉरिडोर है, ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC के नाम से आप इसे कह सकते हैं। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BCIMEC, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है। अब ये स्ट्रेटजिक विज़न है चाइना का, मतलब स्ट्रेटजिक विज़न क्या है इसके पीछे, OBOR के पीछे चाइना का, लाइक इसकी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक टू बेटर कनेक्ट चाइना विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी चाइना को कनेक्ट किया जाना पूरी दुनिया के साथ। अब इससे जिन ममालिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई वो है US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या इजाद किया है वो भी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा इस पे और क्योंकि आपका आंसर थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि चाइना चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक हेगेमनी हो, उसकी इकोनॉमिक डोमिनेंस हो, और चाइना जो है वो टारगेट करना चाहता है रीजनल कंट्रीज़ को। अब ये कंट्रीज़ जितनी भी हैं, लाइक जो जैसे पाकिस्तान के लिए CPEC का प्रोजेक्ट है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट कॉरिडोर्स के नेम्स जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो इससे अब उन ममालिक को क्या फ़ायदा है? उन ममालिक को एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और उनको फ़ायदा ये है कि उनको भी तजारत का, रेलवे का, वो भी अपनी जो इकॉनमी है उसको बेटर कर सकते हैं। इस वजह से वो कंट्रीज़ जो चाइना के मुखालिफ थे वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए, ठीक है। और विद OBOR चाइना इज़ मेकिंग जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट एनर्जी सप्लाई वाटर, इसके पर्पसेस लिख लीजिए। चाइना हैज़ टू डिपेंड ऑन द मलाक्का स्ट्रेट फॉर गेटिंग द इट्स फ्यूल डिलीवरीज, एंड चाइना वांट टू एंड दिस इनसिक्योरिटी इट्स एनर्जी नीड्स, यानी इन्हांस करना चाहता है एनर्जी नीड्स को, इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना चाहता है, और इसका मतलब टोटली एनर्जी इनसिक्योरिटी को एलिमिनेट करना चाहता है। अब जो इसके मुखालिफ कंट्रीज़ हैं उनके नेम्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। ये प्रोडक्ट कब की है? 2013 की। चाइना इजाद हुआ, चाइना की इंडिपेंडेंस कब हुई याद रखिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब चाइना के कॉरिडोर्स जितने भी हैं उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट लिंक है चाइना की इंडिपेंडेंस के साथ, क्योंकि चाइना जब आज़ाद हुआ था तब जो ईयर चल रहा था वो 1949, अक्टूबर 1949 में चाइना आज़ाद हुआ। और चाइना ने तकरीबन जब ये सदी यानी जब उसको एक सदी हो जाएगी उसकी इंडिपेंडेंस को, तब ये प्रोजेक्ट मीन्स 2049 को कंप्लीट हो जाएगा, पूरे 100 साल बाद। मतलब चाइना की इंडिपेंडेंस के 100 साल के अंदर वो इसको अपने आप को और ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहता है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि चाइना को आगे हेल्पफुल रहेगा ताकि चाइना एक वर्ल्ड सुपर पावर बन सके, ठीक है। तो ये एक किस्म का US और चाइना का मुकाबला भी आप कह सकते हैं कि ये एक मुकाबला है। इसको इसके डिफरेंट नेम्स जो रखे गए हैं, ठीक है। बेल्ट का क्या मतलब है? बेल्ट भी कहा जाता है ना, बेल्ट का मतलब है टू कनेक्ट, ठीक है। इट्स रियल नेम इज़ सिल्क रोड, इसका नाम क्या है? सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। बेल्ट का मतलब है यानी कनेक्ट करना। रोड क्या है? रोड मतलब वाटर रूट यानी जो पानी का रास्ता है, पानी के रास्ते से भी जो कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करना। इट्स नेम इज़ इन 21st सेंचुरी, आप इसको कह सकते हैं मैरीटाइम सिल्क रोड भी कह सकते हैं।
और इसमें आप बेनिफिट्स अगर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, ट्रेड है, रेलवे है, BRI, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, स्टेप्स ऑफ US, ऑस्ट्रेलिया, जापान स्टार्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड ब्लू डॉट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों जो हैं वो चाइना के अगेंस्ट खड़े हो गए और उन्होंने स्पेशली ब्लू डॉट नेटवर्क के नाम से एक मतलब इजाद किया है, एक ऐसा नेटवर्क इजाद किया जिससे पूरी दुनिया को कनेक्ट किया जाएगा। अब जो ब्लू डॉट नेटवर्क है, US की सोच है, US ने अभी इस पर काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जल्द ही इस पर काम स्टार्ट किया जाएगा। और अब जो US है वो पूरी दुनिया के लिए उसका प्रोजेक्ट है, लेकिन जो चाइना है वो 70 कंट्रीज़ को लेकर और इस तरह से आगे बढ़ा है। तो ये अब आप इन दोनों का एक मुकाबला देख सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि US चाइना के जो रास्ता है, चाइना के रास्ते में एक रुकावट बनना चाहता है। ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, चाइनाज़ इन्वेस्टमेंट, चाइना ने अनाउंसमेंट जो की है 2016 में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। $160 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट वर इन प्लानिंग। ठीक है, तो 2016 में जो प्रोजेक्ट्स प्लानिंग में थे वो आपको उनकी अमाउंट बता दी गई है। 16 जनवरी 2016 में इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। और फर्दर आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए ओपोजिशन जो है, ये कंट्रीज़ आगे फर्दर पाकिस्तान अब जो चाइना है, चाइना के लिए मसला बना सकते हैं। गोल्स क्या है CPEC के जो गोल्स हैं, अब इसका पर्पस, CPEC का पर्पस क्या है? वो यही है कि पॉवर्टी एलिवेशन हो, गुर्बत का खात्मा हो, एग्रीकल्चर को फ़रोग़ मिले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, और इसके अलावा जो है SEZ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पर्पस है CPEC का। फैसिलिटीज़ इससे क्या मिलेंगी? फ्री टैक्स प्रमोशन ऑफ FDI डिज़ाइन फॉर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। वन विंडो ऑपरेशन, चाइना एंड SEZ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा पर्पस है और चाइना एक बहुत बड़े मिशन पर चल पड़ा है और 2014 में होता हुआ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो एक किस्म के अगेंस्ट है, चाइना के अगेंस्ट है, और उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें कायम करने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये था आपका 2019 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका आंसर। और मेरा नेट होने की वजह से थोड़े से एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो आ गए, एनीवे इग्नोर कीजिए उसको। और अगर आपको मेन पर्पस आपका ये होना चाहिए लर्निंग, अगर आपकी लर्निंग हो रही है तो पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और मैं भी एक इंसान हूँ, तो फर्दर इंसान से कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या इस तरह की ना हो। और फर्दर अगर आप अपनी चाहते हैं कि आपको सॉल्व पेपर्स मिलते रहें, उसके लिए आप कनेक्टेड रहिए, वीडियो को लाइक करें। प्रोवाइडेड माई व्हाट्सएप नंबर फॉर प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। एंड इट्स अकेडमी फॉर CSS ऑफिसर्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।